जय हिंद। आप सभी का दो उमंग प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा ये साइंस से संबंधित क्वेश्चन रहेगा। जैसे कि हमने पहले भी अपना चर्चा किए थे कि हम लोग का एक साइंस का सीरीज चलेगा, तो एक पहला वीडियो हम लोग का बन गया है जो हमारे प्लेलिस्ट में है। वो आज का ये हमारा सेकंड वीडियो है। देखते हैं इसमें साइंस का कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। और आपको जैसा पता है कि अभी बिहार सरकार ने बहुत सारी नौकरी का वैकेंसी निकाला है, उसमें आपका बिहार एसआई सब इंस्पेक्टर का भी आने वाला है, ये इंटर लेवल का बिहार एसएससी का भी आ गया और बीपीएससी 69 का पीटी भी होने वाला। तो इन सभी में देखा जाता है तो साइंस का जो मतलब कि जो क्वेश्चन होता है वो बहुत बड़ा अहम रोल निभाता है। बहुत सारे आदमी जीएस पे जो हमारा हिस्ट्री होता है सिविक्स उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं और साइंस के पहलू को छोड़ देते हैं, तो हमें अब इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि देखिए कि टमाटर का जो रंग होता है लाल, टमाटर का रंग लाल जो होता है वो किसके कारण होता है, उसमें कौन सा ऐसा केमिकल या रसायन पाया जाता है जिसके कारण वो लाल होता है। तो वो जो होता है आपका टमाटर का रंग जो होता है वो लाइकोपेन के कारण वो लाल होता है आपका। ठीक है, ये आप पहले भी बहुत बार सुन चुके होंगे और आप जानते भी होंगे। ठीक है, इससे संबंधित जो ये आपका जो क्वेश्चन है, आलू का रंग जो हरा है वो किसके कारण होता है, ये आपका बिहार एसआई के सब इंस्पेक्टर के पीटी में एग्जाम में आया हुआ था कि आलू का रंग जो होता है हरा क्यों होता है। तो उस सोलेनिन के कारण वो क्या होता है, हरा होता है। तो जब आलू का हरा रंग देख लिए तो गाजर का लाल रंग भी देख लेते हैं। तो गाजर का लाल रंग जो होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है, तो कैरोटीन का रंग जो होता है लाल रंग वो कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, आलू का तो पढ़ लिया कि आलू का जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है आपका, तो सोलेनिन के कारण। नेक्स्ट है आपका पपीते का रंग जो पीला होता है, जिसे मान लीजिए कि ठीक है ये हमारा एसआई के एग्जाम एक बार आ गया, तो ठीक है इसी को थोड़ी पढ़ेंगे, इससे संबंधित एक दो क्वेश्चन और पढ़ लेते, हो सकता है कि आगे वाले पीटी के एग्जाम में दे दे, मेंस के एग्जाम में। तो आपका पपीते का रंग जो पीला होता है वो आपका कैरोक्राजेंथिन के कारण होता है। तोड़ के पढ़िए, कैरोक्राजेंथिन के कारण जो होता है पपीते का रंग पीला होता है। नेक्स्ट हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका कि पार्किंसन नामक रोग जो होता है हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। ठीक है, तो पार्किंसन नामक जो रोग होता है वो हमारे शरीर के मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ये भी आपका बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका सूर्य के प्रकाश की तरफ पौधे का झुकाव किस हार्मोन के कारण होता है। जैसे कि जब सूर्य उगता है तो देखिएगा कि बहुत सारे पौधे या उसका जो फूल होता है वो सूर्य की तरफ दिखने लगता है, सूर्य की तरफ चला जाता है। वो किस हार्मोन के कारण, तो पौधे में आपका हार्मोन पाए जाते हैं, वो ऑक्सिन नामक हार्मोन के कारण जो आपका पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की तरफ झुक जाते हैं। तो ये था, फिर हम इसको नीचे मिटा देते हैं। नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन रहेगा आपका, फोर्थ क्वेश्चन है कि आपका एलिसा टेस्ट जो होता है आपका क्यों किया जाता है। आपका एलिसा टेस्ट जो होता है वो एड्स के जांच के लिए किया जाता है कि कोई व्यक्ति एड्स पॉजिटिव है कि एड्स निगेटिव है आपका। ठीक है, उसी तरह से एक आता है आपका विडाल टेस्ट, एक होता है आपका विडाल टेस्ट। तो विडाल टेस्ट जो होता है वो किस रोग की जांच करने के लिए होता है, तो विडाल टेस्ट जो होता है वो आपका टाइफाइड रोग की जांच करने के लिए किया जाता है। आपका टाइफाइड रोग की जांच के लिए आपका विडाल टेस्ट किया जाता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। आपका होता है वो आपका वो वायरस होता है, क्योंकि इसका जो देखिएगा ना HIV, इसी में इसका V4 वायरस होता है। तो एड्स किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण कि विषाणु के कारण, तो विषाणु के कारण होता है आपका। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है आपका कि नील गाय जो होता है, आप गांवों में देखे होंगे नील गाय, जिससे कि आपका अगर आपसे पूछा जाए कि बांस जो होता है वो किस समूह का पौधा होता है, तो उसका आंसर होता है घास समुदाय का आंसर, घास कुल का वो पौधा होता है। उसी तरह से जो नील गाय होती है वो किस समुदाय या किस जानवर ग्रुप का वो है आपका, तो नील गाय किस ग्रुप से संबंधित है आपका, किस ग्रुप से संबंधित है, तो हिरन कुल की होती है आपका। नील गाय जो होती है आपका किस कुल की होती है, हिरन कुल की पशु है आपका। किस कुल की, गाय कुल की वो पशु नहीं होती है, नील गाय हिरन कुल की एक पशु है आपका। नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। 6 है आपका कि एफ्ला नामक जो विष होता है वो किससे उत्पादन होता है आपका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, बहुत बार पूछा जाता है आपका। एफ्ला नामक जो विष होता है वो उत्पादित होता है, उसका उत्पादन होता है आपका कैसे, तो कवक के द्वारा। किसके द्वारा होता है आपका, तो कवक के द्वारा। ये पूछा बहुत बार एग्जाम में है कि एफ्ला नामक विष का उत्पादन कैसे किया जाता है, तो आपका होता है कवक के द्वारा होता है। नेक्स्ट हमारा 7th नंबर क्वेश्चन है। 7th है हमारा
कि बड़ा जी का मान कितना होता है। जैसे देखिए गुरुत्वाकर्षण होता है, एक गुरुत्व होता है, दो शब्द होता है आपका। तो बड़ा जी को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं आपका, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण का मतलब होता है, गुरुत्व और गुरुत्वाकर्षण में अंतर होता है आपका। गुरुत्वाकर्षण जो होता है हमारे ब्रह्मांड में दो सेलेस्टियल बल, दो ब्रह्मांडीय पिंड के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। और गुरुत्व किसको बोलते हैं कि गुरुत्व में एक जो होगा वो हमारा पृथ्वी होगा और दूसरा जो होगा कोई अन्य आकाशीय पिंड होगा। जैसे पृथ्वी और चंद्रमा के बीच लगने वाले बल को गुरुत्व बल कहेंगे, लेकिन सूर्य और चंद्रमा के बीच में लगने वाले को हम लोग गुरुत्वाकर्षण कहेंगे। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण में कोई भी आपका आकाशीय पिंड होगा, लेकिन गुरुत्व में एक पृथ्वी और दूसरा अन्य पिंड होगा। तो इसका एक मान होता है, तो बड़ा जी का मान होता है आपका, मतलब बड़ा जी बराबर लिख देते हैं, बड़ा जी बराबर 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, 6.67 10⁻⁻11 ये भी इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी एग्जाम में ये मान ना पूछ करके सिर्फ बड़ा जी का यूनिट पूछ लेता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये हुआ आपका बड़ा जी का मान। ठीक है, नेक्स्ट हम इसको मिटाते हैं, फिर अब 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। 8 नंबर हमारा क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन रहेगा आपका कि पानी के बहाव को मापते हैं आपका। पानी जो, जैसे मान लीजिए कि कोई एक पाइप होता है, तो उसमें पाइप में तेजी से कोई द्रव या पानी जा रहा है, तो उसको मापना जाता है कि कितने की स्पीड से, तो उसको किससे मापते हैं। तो क्वेश्चन रहेगा आपका कि पानी के बहाव को मापा जाता है आपका, पानी के बहाव को मापा जाता है, तो वो होता है क्यूसेक से। किससे मापते हैं आपका, क्यूसेक से मापते हैं आपका, क्यूसेक से मापते हैं। किसे मापेंगे आपका, पानी के प्रभाव को क्यूसेक से मापेंगे। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर क्वेश्चन कि अफरा जो रोग होता है वो किस में होता है, अफरा नामक रोग, अफरा नामक रोग, अफरा नामक जो रोग होता है वो आपका पशुओं में होता है। किस में होता है भैया, तो पशुओं में होता है। और अफरा नामक रोग क्यों होता है पशुओं में, तो प्रदूषित भोजन करते हैं। जैसे कि आप गाय देखते होंगे, भैंस देखते हो, वो रोड पे इसी तरह चलती रहती है, तो वो जो बहुत ज्यादा प्रदूषित भोजन करते हैं, तो उन जानवरों को अफरा नामक रोग हो जाएगा। 2 क्वेश्चन निकलेगा, अफरा नामक रोग किस में होता है, तो पशुओं में होता है। क्यों होता है, तो आपका प्रदूषित भोजन करने से होता है। नेक्स्ट है हमारा 10 नंबर क्वेश्चन। 10th नंबर क्वेश्चन है आपका कि जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाया जाता है आपका, जल के प्रदूषण को। तो देखिए जल प्रदूषण, कहीं नदी है तो नदी प्रदूषित है कि नहीं है, एक शब्दों में इसको बोलेंगे तो कैसे मापेंगे कि वो प्रदूषित है कि क्या है, तो बोलिएगा कि उसमें कचरा है, तो कचरा देख के थोड़ी, मतलब एक पैमाना होना चाहिए। तो उसमें घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा से, उस किसी भी जल में अगर जितना ऑक्सीजन उसमें है, इसका मतलब वो बहुत शुद्ध पानी है। और उसमें ऑक्सीजन की मात्रा जितना कम है, इसका मतलब वो पानी अशुद्ध है। जितना कम पानी गंदा है, जितना ऑक्सीजन की मात्रा उस जल में है, इतना हुई वो शुद्ध पानी। तो इसके लिए एक प्रणाली होता है आपका, तो लिखते हैं आपका प्रदूषित जल मापने के लिए, प्रदूषित जल को मापने के लिए जो प्रक्रिया अपनाया जाता है उसका नाम है आपका बीओडी। ठीक है ना, बीओडी। ठीक है, ये आपका ये भी मेंस के एग्जाम में आया था, बीपीएससी यानी कि दरोगा के मेंस के एग्जाम में आया कि प्रदूषित जल को मापने के लिए किस सिस्टम का प्रयोग करेंगे, तो बीओडी। तो बीओडी का मतलब होता है आपका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका मतलब होता है आपका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या होता है आपका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसे समझ में ही आ रहा है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यहाँ पे देखिएगा कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब कि वहां पर ऑक्सीजन का डिमांड बहुत ज्यादा है। अगर ये एक पॉन्ड है आपका, मान लीजिए एक पॉन्ड लेते हैं, तो यहाँ पर अगर डिमांड ज्यादा है ऑक्सीजन का, इसका मतलब इस पॉन्ड का जो पानी है वो अशुद्ध है। मतलब जितना ज्यादा बीओडी का मान ज्यादा होगा उतना ही वो प्रदूषित जल होगा, क्योंकि इसका मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब ऑक्सीजन का डिमांड वहां पर ज्यादा है लेकिन ऑक्सीजन है ही नहीं है। ठीक है, तो समझ होंगे बीओडी। नेक्स्ट हम अपना क्वेश्चन देखते हैं 11th नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है जो मलेरिया जो रोग होता है वो क्यों होता है, मलेरिया रोग। तो मलेरिया नामक जो रोग होता है आपका, मलेरिया तो मच्छर के काटने से होता है। तो कौन से मच्छर को काटने से आपका मलेरिया नामक रोग होता है, तो मलेरिया जो रोग होता है आपका मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। कौन के मच्छर काटने से होता है आपका, मादा
एनाफ्लिज, मादा एनाफ्लिज मच्छर काटने से आपको मलेरिया नामक रोग होता है। और जो हमारे घरों में जो आमतौर पे जो मच्छर होते हैं वो वास्तव में मादा मच्छर ही होते हैं। जो नर मच्छर होते हैं वो किसी को नहीं, वो पौधे का रस पीते हैं, वो पौधे पर आते हैं, वो मनुष्य का खून पीने के लिए नहीं आते हैं। तो मलेरिया नामक जो आपका रोग होता है वो मादा एनाफ्लिज नामक मच्छर से होता है। तो फिर एक होता है फाइलेरिया, उसको भी देख लेते हैं। तो आपका फाइलेरिया जो होता है वो किस मच्छर के काटने से होता है? तो देखिए फाइलेरिया नामक जो रोग होता है वो भी मच्छर से होता है, तो वो क्यूलिक्स मच्छर के काटने से होगा। फाइलेरिया नामक रोग किससे होगा आपका? तो क्यूलिक्स, किस मच्छर के? तो क्यूलिक्स मच्छर के काटने से आपका फाइलेरिया नामक रोग होता है आपका। तो मलेरिया हो गया मादा एनाफ्लिज, फाइलेरिया हो गया आपका क्यूलिक्स मच्छर के काटने से होता है। चलिए, तो हमारा 11 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर आपका 11, फिर नेक्स्ट है हमारा 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर हमारा क्वेश्चन है आपका कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? देखिए रक्त का जो पीएच मान होता है वो आपका 7.4 होता है। कितना होता है रक्त का पीएच मान? 7.4 होता है। और पीएच मान के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि नॉर्मल, जैसे कि एक पीएच मान का जो नॉर्मल वैल्यू जो होता है आपका वो 7 को माना गया है आपका मिडिल पॉइंट, ठीक ना। किसी भी अगर द्रव का, लिक्विड का अगर उसका पीएच मान 7 है इसका मतलब वो उदासीन है, ठीक है। यहीं से निर्धारण होता है पीएच मान से कि कोई द्रव, कोई लिक्विड एसिड है मतलब अम्लीय है कि वो क्षारीय है। तो अगर किसी द्रव का पीएच मान 7 से ज्यादा है तो इसका मतलब वो क्षारीय है। अगर 7 से कम है मतलब 6 है, 5, 4, 3, 2, 1 जो भी, और यहाँ पर 8, 9, 10, तो जब नीचे अगर ज्यादा रहेगा तो वो क्षारीय होगा और 7 से कम होगा तो वो अम्लीय होगा। नॉर्मल अगर याद करना चाहते हैं तो 7 के अंदर है तो अम्लीय है। जब 7 के अंदर वाला अम्लीय हो गया, अ से अंदर, अ से अम्लीय, तो 7 के बाहर क्षारीय हो गया। अंदर कहने का मतलब कि 7 से अंदर 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अगर हम देखेंगे रक्त का पीएच मान कितना है? 7.4। तो रक्त क्या हो जाएगा? अम्लीय की क्षारीय? तो रक्त हो जाएगा आपका क्षार हो जाएगा, ठीक है ना, क्षारीय हो जाएगा। और जो रक्त होता है आपका एक तरल संयोजी उत्तक होता है आपका। ये भी पूछा जाता है कि रक्त क्या है आपका? तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है आपका। क्या है आपका? तरल संयोजी उत्तक है। और रक्त का हमारे शरीर में क्या काम होता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। कितना क्या होता है आपका? ऑक्सीजन का परिवहन करना, प्रवाह करना, हमारे कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचाना, यह रक्त का ही काम होता है। और रक्त से संबंधित बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि रक्त का जो जीवन काल होता है, जिसे इसको 3 भाग, इसको आपका आरबीसी, एक होता है आपका आरबीसी, फिर एक होता है डब्ल्यूबीसी, फिर एक होता है ब्लड प्लेटलेट्स होता है आपका, ठीक है। इसको अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी यही समझते हैं। रक्त का पीएच मान 7.4, यह एक तरल संयोजी उत्तक है और इसका कार्य जो होता है आपका ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आपका 13th नंबर कि पीरियोडिक टेबल जो होता है हमारा आवर्त सारणी, उसमें कितने उपधातु हैं? ये डायरेक्ट एक लाइन में पूछा गया था कि आवर्त सारणी में कितने उपधातु होते हैं। तो हमारे आवर्त सारणी में कितने उपधातु होते हैं आपका? कितने उपधातु हैं? तो हमारे आवर्त सारणी में टोटल 7 उपधातु हैं। कितने उपधातु हैं? तो 7 उपधातु हैं। तो आज का जो हमारा यही प्रश्न का एक कलेक्शन था जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था और आने वाले एग्जाम की दृष्टि के लिए बहुत महत्वपूर्ण, और दरोगा के लिए तो खैर ये स्पेशल है। क्योंकि देखिए अब आपका जो एग्जाम हो रहा है वो नॉर्मली नहीं क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले एक एक लाइन में जो नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 का क्रांति कब हुआ, रसायन विज्ञान का पिता कौन है, तो अब ये वर्जन चेंज हो चुका है, अब थोड़ा सा अंदर जाना पड़ रहा है। तो अब अभी से अगर हम लगे रहेंगे तो जरूर हम अपने रिजल्ट के मुकाम पर पहुंचेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।